मेरे साथ हैदराबाद जमखाना के जनरल सेक्रेटरी हाजी निसार साहब भी हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट जो हैं सरवर साहब वो भी हैं, हमारे दोस्त दूसरे भी हैं। मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दोस्तों को इनवाइट करता हूँ तो फिर गिला होती है कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया। इसलिए मैंने ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पे मदऊ नहीं किया। जिनका कंसर्न था उनको मैं यहाँ पे ले आया हूँ और उनको यहाँ पे बुलाया है। जैसे आप सबको पता है कि हैदराबाद जमखाना की क्लब जो है हमारे हैदराबाद का एक जैसे दिल कहते हैं, और सब क्लबों में बेहतरीन क्लब है हमारा हैदराबाद का। मुझे तो याद है जब हम बचपन में हैदराबाद क्लब के आगे जाते थे, हमें हिम्मत नहीं होती थी कि हम अंदर एंटर कर सकें उस क्लब में। इतने मौजूद लोग, इतने इज्जतदार लोग, इतने सीनियर लोग उस क्लब में बैठे रहते थे कि हमें जाने की हिम्मत भी छोटों को वहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन आजकल जब हमें जाते हैं तो हमें शर्म आती है। अगर हम कबाड़ी के बाज़ार में जाते हैं तो वो हमारे को उठ के मिलता है कि जमखाना ब्रदर, जमखाना ब्रदर। और ये हमने अपनी लेवल क्लब की गिरा चुके हैं, सिर्फ पैसों की वजह से, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने की वजह से। और उसमें हम देखते भी नहीं कितना पढ़ा लिखा है। और आप एतबार करें, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे झूठ बोलने की पहले भी आदत नहीं, लेकिन मैं रोज़े से भी हूँ और वुजू से भी हूँ। मैं आपके सामने जो भी बातें रखूंगा बिल्कुल सच रखूंगा। आगे आप लोगों का ईमान है कि आप उस चीज़ को कहाँ तक हाईलाइट करते हैं। और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि कोई भी इदारा अगर शहर में है तो वो शहरों का फ़र्ज़ होता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ भी करें और उसके लिए काम भी करें, उसके लिए मदद भी करें। आज हम प्रेस मीडिया वालों से और प्रिंट मीडिया वालों से इसके लिए मदद लेने के लिए आए हैं कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करो कि इस क्लब में हो क्या रहा है। पहले तो हम करप्शन के लिए रोते रहे कि जी करप्शन है, करप्शन है। फिर हमारे मेंबरों को, सीनियर मेंबरों को मिस हैंडल किया गया, मारा गया। लेकिन अब तो हमारे बच्चे भी मर रहे हैं वहां पे। मेरा ख्याल है कि अगर मुर्गी के बच्चे को भी कोई, अगर बिल्ली या कोई कुत्ता भी अगर खाता है तो मुर्गी भी उसके साथ लड़ती है। शेर किसी के बच्चे को खाता है तो शेर के साथ भी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आजकल तो हमारे बच्चों को भी मारने के लिए ये लोग तैयार हैं। और एक हमारा बच्चा जो यहाँ जमखाना क्लब में जो सफोकेशन की वजह से, जो जनरेटर्स चलाने के डीजल बचाने की वजह से वो बच्चा मर गया, 22 साल का बच्चा। और उनके घर वालों को जाके हाथ पांव जोड़ के, ये जी कुदरत की बात है, जिंदगी उसकी इतनी थी। और कभी भी हैदराबाद जमखाना में स्वयं किसी का नहीं हुआ। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद जावेद जुनेजो साहब का स्वयं वहाँ पे हो, लेकिन एक बच्चे का स्वयं हो गया। मरना तो मुझे भी है, हर एक को मरना है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे नहीं मरना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप जनरेटर का तेल बचाने के लिए 400 से 500 आदमी शाम को डेली वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। कोई जिम में जाता है, कोई वॉक करने जाता है, कोई गेम्स खेलने जाता है, कोई स्विमिंग पूल में जाता है। नहीं तो कोई CCTV है वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी है, नहीं तो वहाँ पे कोई एम्बुलेंस है। हमने एक डिस्पेंसरी डेवलप की थी, वहाँ पे बाकायदा जगह बनी हुई है, लिखा हुआ है डिस्पेंसरी। फर्स्ट एड का वहाँ पे सारा सामान हमने मुहैया किया हुआ था, लेकिन वो बच्चा मर गया, किसी ने उसको फर्स्ट एड नहीं दी। वो एक डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट था, उसने जाके देखा कि वो बच्चा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसने उसको तस्दीक की गई मर चुका है। मुझे आप बताएं, अगर ये इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई चीज़, उस टाइम के जनरल अजीज साहब का ये हम लोगों के फ़ोटो हैं जो हमने तकरीबन सालों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को, ये हमारे कर्नल जो हैं, सर्विंग कर्नल, उसके जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। इस किताब को वो बोलता है कि ये तो कागज़ का टुकड़ा है। एक बलोच था, वो काफ़ी चोरियाँ करता था। जब उसको बोलते थे कि कुरान शरीफ उठाओ तो वो बोलता था यार कुरान शरीफ कैसे उठाऊं। एक दफ़ा उसने बहुत ज़्यादा चोरी बड़ी की तो उसने बोला चलो यार उठा लेता हूँ आज कुरान शरीफ। तो जब उसने कुरान शरीफ उठाया, बोला यार ये तो बहुत हल्का है, मैंने खामखा पहले वाली चोरी वापस की। तो इसको भी आइन का पता नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये क्लर्क भर्ती हुआ था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और जावेद जुनेजो साहब क्लर्क भर्ती हुआ था। और इसकी करप्शन की हद तो ये है कि ये पीपुल्स पार्टी का बंदा, पीपुल्स पार्टी वाले मेरे खिलाफ इलेक्शन में इसकी वर्क करने आते थे, इसको वोट दिलाते थे। लेकिन जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने भी इसको 2 साल तक उन्होंने इसको पोस्टिंग नहीं दी कि ये तो हमें भी बेच देगा। पीपुल्स पार्टी वालों ने 2 साल इसको बाद में पोस्टिंग भी नहीं दी कि ये तो हमें भी बेच देगा। और जो भी वादू वहाँ पे आप हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं, वो आपके ऊपर जावेद जुनेजो साहब की नवाजिश है। और जब ये बड़ी बिल्डिंग्स हो जाएंगी, जहाँ पे जो कंजेशन होगा,
जो ट्रैफिक जैम पहले ही हैदराबाद का आप हशर देख रहे हैं होगा, लेकिन वो कैसे हाई राइज बिल्डिंग का किस तरीके से उसकी एनओसी दी गई, आप जाके देखें कि मेरे पास अलामिया ने मेरे को अपने बाप की तरफ से काफ़ी कुछ दिया। बखुदा मेरी सीएनजी स्टेशन के पेपर सारे तैयार पड़े हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं सीएनजी लगवा सकूं। ये सीएनजी भी लगवा रहे हैं, फिश पॉन्ड भी बना रहे हैं, बंगले भी ले रहे हैं, सिग्नेचर माल भी बन रहा है। और मैं कसम खा के आपको बोलता हूं कि मेरे टेन्योर में इसने 8 करोड़ रुपए के गबन किया जमखाना में। 8 करोड़ रुपया डिफरेंट मेंबर्स बना के, जो जनरल बॉडी ने बोला था कि जी आप मेंबर बनाए लेकिन वो पैसे आप रखें लीज के लिए, और वो 3 आदमियों के सिग्नेचर से 3 आदमियों के सिग्नेचर वाले अकाउंट में पैसे जमा होंगे। इन्होंने 2 सिग्नेचर वाले अकाउंट में जमा करवाए पैसे। कोई हमारा एक सिस्टम है जमखाना का मेंबरशिप का, पहले वो कापियां अपना फॉर्म भरेगा, सेकंड प्रपोजल देगा, उसको मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में बुलाया जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा, प्रपोजल सेकंड उसके साथ होगा, सारे मेंबर साइन करेंगे, उसके बाद उसकी मेंबरशिप होगी। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे टाइम का जो उन्होंने मेंबरशिप बनाई है, जो पैसे खुद बुर्द किए हैं, अगर मेरी सिग्नेचर हो, आप सारे मेरे भाई बैठे हो, मुझे यहाँ पे फांसी पे लटका दो बाहर। ये सारे इसने जो है वो बैकडोर से मेंबरशिप की है। लोगों को इसने जो अपने जो मफाद वाले मेंबर थे उनको इन्होंने किस्तों में मेंबरशिप की है, कुछ से पूरे पैसे लिए हैं, कुछ से नहीं लिए हैं, किसी के डिपेंडेंट्स के बच्चों से पैसे पूरे लिए हैं, किसी से नहीं लिए, जैसे अपनी जागीर बनाई हुई है। और हमारा एक ही इदारा है जिसके पास जाके चीफ पेट्रन के पास जब हम लेटर लिख के, हमें तो अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती। हम बोलते हैं कि जी आपके नाक के नीचे ये करप्शन हो रही है, आप आखिर इसमें क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता। अगर इस इदारे के करोड़ रुपए ऐसे जाते हैं, इस पे टैक्स लगाया गया था मेरे जमाने में 8 करोड़ 84 लाख रुपए। उनका यह था कि ये 8 करोड़ 84 लाख रुपए दे नहीं पाएंगे, हम क्लब टेक ओवर कर लेंगे। और बखुदा स्टेशन हेडक्वार्टर में मुझे बोला गया कि हम ये क्लब टेक ओवर करेंगे। मैंने बोला कि मेरी डेड बॉडी पे आप लोग क्लब टेक ओवर करोगे? स्टेशन हेडक्वार्टर में ये मीटिंग हुई थी, वहां पे जावेद साहब लिख कर देकर आया था कि मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे सामने जीओसी के ऑफिस में 3 घंटे ये रोता रहा। एक टिश्यू का पेपर खत्म हो गया, दूसरा आया। जब इसको नेब के पेपर्स दिखाए गए, चंद माह पहले मैं कराची गया, एक इदारे के दोस्त ने बोला कि मैंने जावेद जुनेजो का केस क्लियर कर दिया यार, कुछ दोस्तों को लेकर आया था, मैं मजबूर हो गया। मैंने बोला इस सदी का बड़े में बड़ा गुनाह आपने किया है कि करप्ट आदमी को आप लोगों ने क्लियर चिट दी है। मैंने बोला कि अल्लाह मियां आपसे पूछेगा कि ये गरीबों के पैसे, ये जमखाना के मेंबरों के पैसे, ये एक क्लब के पैसे अगर ऐसे गबन करे आदमी, आप उसको क्लीन चिट दो, इससे ज्यादा और कोई बेईमानी नहीं हो सकती। अब हालात ये हैं कि ये हमारा आइन बोलता है कि, और जब मैं इसको डंडा करता था तो बोलता था जमखाना का सेक्रेटरी चीफ कस्टोडियन है। उसका प्रूफ ये है कि जब हमारी नई लीज हुई है तो इस पे हाजी निसार साहब की सिग्नेचर है, चीफ कस्टोडियन एज ए जनरल सेक्रेटरी। इसने मिली भगत का, माफ करना जरा अजान आ रही है, ये जो आपके सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को जो इन्होंने बनाया हुआ है वादुआ पे, अब उनको नोटिस मिले हैं कि वो अपनी एरिया में जैसे डिमोलिशन हो रही है हर जगह पे, इसमें काफ़ी सारे प्लाजे जो हैं वो डिमोलिश हो रहे हैं इसमें, और वो पता नहीं क्यों रुके हुए हैं, वो गवर्नमेंट को पता होगा। लेकिन मुझे पता है कि 60 फीट जो है वो वादुआ से छोड़ना है, इन्होंने 60 फीट नहीं छोड़ा है। क्यों, उनको किस तरीके से उनको जो है वो परमिशंस मिली हैं, वो तो उसकी इंक्वायरी भी चल रही है, जब डिमोलिशन होगी पता पड़ेगा। लेकिन हम अपने जमखाना के इसके ऊपर आते हैं कि जमखाना में क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि मेरे, अच्छा, हमारे पे जो टैक्स लगाया गया उन्होंने कि 8 करोड़ 84 लाख रुपए, मैंने मिलिट्री स्टेट ऑफिसर के पास कराची में मैंने रिव्यू डाला कि जी हम 27,000 रुपये दे रहे थे, 27,000 रुपये से आप लोगों ने हमारे पे 8 करोड़ रुपए कैसे लगा दिए? और जितने भी कैंटोनमेंट्स थे पाकिस्तान के, सबसे ज्यादा महंगे पैसे हैदराबाद कैंटोनमेंट के लगाए गए, हैदराबाद जमखाना पे। लेकिन इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, इन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। मैं स्टेट अफसर के पास गया, बुलंद साहब कोई थे वहां पे जो हम कराची में गए, उसने बोला भाई जो डॉक्टर जतोई साहब फैसला करता है हमें कबूल है। मैंने बोला जी आप डबल करें, ट्रिपल करें, 10 टाइम करें, 2,70,000 रुपये करें, लेकिन आप 10 करोड़ रुपये किस तरीके से?
मुझे पता पड़ा कि डॉक्टर फरीद साहब ने उनसे पहले कमिटमेंट करके आए हम 10 लाख रुपए देंगे, उसका कोई वास्ता नहीं है। वो जावेद जुनेजो साहब का दोस्त है, हमें मजबूरन वो 10 लाख रुपए भरने पड़े। वो मैंने 8.5 करोड़ 84 लाख खत्म करके 10 लाख रुपए मैंने बोला इस साल से शुरू करोगे, पिछले जो 8 साल से क्लेम कर रहे हो वो 27,000 रुपए दूंगा मैं। वो करके हमने पैसे करके ये अल्लाह करके ये इसकी जमखाना की लीज हुई जो पहले खत्म हो चुकी थी। हमें हर वक्त डर होता था कि ये जमखाना टेक ओवर नहीं कर ले। ये इसका चीफ कस्टोडियन जमखाना का सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे मिलिट्री स्टेट ऑफिसर साइन करता है, ये रजिस्ट्रार के पास इन्होंने किए। आज उस बंदे को इन्होंने निकाल दिया है बाहर, इलेक्टेड जिसने हाईएस्ट वोट उठाए। इसको बोलते हैं तो अच्छा हालत ये यार, इससे ज्यादा क्या बेहयाई हो सकती है कि ये अगर बेल बजाए तो कोई मुलाजिम को मना करें कि इसके बेल पे भी नहीं जाओ। क्लब के सेक्रेटरी को पानी अंदर नहीं मिलता है, इससे ज्यादा मोनोपाली क्या हो सकती है। आखिर इस इज्जतदार आदमी ने क्लब में जाना छोड़ दिया है और जो भी अभी ये काम कर रहे हैं सेक्रेटरी के गैर मौजूद में सारे इलीगल हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कोई हक ही नहीं है। और एक साजिद जुनेजो साहब को इन्होंने एक्टिंग सेक्रेटरी, इस आइन में एक्टिंग सेक्रेटरी की कोई जगह ही नहीं है। वो तो कहता है कि जी मुझे मैंने पहले गलत काम किए तो मुझे कौन सी फांसी आई है। वाकई सही कह रहा है। इन्होंने कोर्ट में केस किया है, अभी तक 4-5 साल से केस चल रहा है। हाजी साहब ने 2-3 केस कोर्ट में किए, अभी तक कोर्टों में केस चल रहा है। आरिफ पाशा ने कोर्ट में केस किया, अभी तक चल रहा है। मेरा ख्याल है कि हमारे जी गुलाम हुसैन साहब ने केस किया है कोर्ट में, उसका भी पहला केस उसका था। पहले तो उसको धमकाया गया कि तुम अपना केस वापस करो, अलग अलग कॉर्नर से इसको धमकाया गया। हमने इसको बोला कि यार अभी तुम्हारी बाकी उम्र क्या है, अल्लाह से डरो, किसी और से नहीं डरो। जब ये बंदा खड़ा हुआ है केस, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। अब हम कोर्टों में जा रहे हैं, फैसला नहीं हो रहा है। चीफ पैटर्न के पास जा रहे हैं, फैसला नहीं हो रहा है। बच्चे हमारे जमखाना में मर रहे हैं, हम क्या करें? आप लोग हमें कोई एडवाइस करो कि हमारे को और कौन सा रास्ता है। पाकिस्तान में तो यही रास्ते हैं दो। वो तो बोलता है कि जी मैं तो बीमार हूं, मैं कोर्ट में कैसे आऊं, कागज का थे। उसने एफिडेविट दिया है कि मुझे उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मुझे हाइपरटेंशन है, मैं डायबिटिक हूं, मुझे सांस की बीमारी है, मैं कोर्ट में नहीं आ सकता, मुझे एग्जाम किया जाए कोर्ट में आने से। वो मेंबरों को मार रहा है, आपने वीडियो देखी होगी। वो सारे बाकी काम कर रहा है गुनाह के, उठने बैठने के, शादियों में, दोस्तों में के पास, दावतों में। बाकी कोर्ट में जाने के लिए उसके पाँव में मेहंदी लगी हुई है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, मेहंदी उसकी खराब हो जाएगी। ये कोर्ट में उसके वकील ने और उसने एफिडेविट दिया है। और एक डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट लगाया है, अगर इतना बीमार है तो हाउ इज वर्किंग, फिर तो इसके बाद देख जाएगा। अभी ये डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लिया है, उसने डॉक्टर ने ऊपर पे लिखा है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट एंड मेडिको लीगल। मैंने आपको बोला कि पढ़े लिखे हैं ही नहीं। इसमें सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड फॉर कोर्ट और मेडिको लीगल। ये कोर्ट में इन्होंने पेश किया है कि जी ये सर्टिफिकेट, अब ये पढ़े लिखे हो तो उनको पता पड़ेगा हम कागज क्या दे रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आप उसको कागज दो, अगर वो एप्लीकेशन लिख ले दो। और बखुदा मुझे अरबाब रहीम ने कहा था कि मैं चेयरमैन था, ये वहां सेक्रेटरी था। सुबह को मैं ऑफिस पहुंचा तो हुंडा अकार्ड की चाबी मुझे दे रहा था कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अरबाब रहीम भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। अगर अरबाब साहब कहीं प्रेस में आ जाए, मैं सामने उसके बोलने के लिए तैयार हूं। ये हुंडा अकार्ड तक उस जमाने में जब अरबाब रहीम चेयरमैन था मिट्टी का, उस टाइम पे जब हुंडा अकार्ड दे सकते हो, बाकी क्या कर सकते हो। वो हाजी साहब उसका अपना आदमी, उसको सेक्रेटरी के लिए खड़ा किया, उसके साथ नहीं बना। हुसैन लगारी शरीफ आदमी, उसके साथ नहीं बना, मेरे साथ नहीं बना। अल्लाह का शुक्र है कि मर्द अगर औरत होती तो 8-10 मियाँ तो अभी तक कर चुकी होती। सबको छोड़ के और मियाँ करती रहती और हर 2-4 महीने के बाद शादी करती रहती और खामा में पुआ देना पड़ता। हम शादी अटेंड करते रहते। अल्लाह का शुक्र है कि मर्द है, तो ये तो किसी मियाँ के पास भी नहीं रहती। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप इसको हाईलाइट करें कि हैदराबाद क्लब तबाही की तरफ जा रहे हैं। हैदराबाद जी 6,500 है, लेकिन बखुदा मैं भी प्रेसिडेंट था, मैं इसको मेंबरों को काउंट नहीं कर सका। कोई रिकॉर्ड ही सही नहीं है। जो शहीद राशिद मिराज, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ।
शहीद राशिद मिराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब बनाया गया तो जो ठेकेदार था उस ठेकेदार को इसने 60 लाख रुपए ओवर पेमेंट की। 60 जनरल बॉडी ने सोलत पाशा को उसके लिए बोला कि जी आप ऑडिट करें, उसने 16 लाख रुपए निकाले कि जी इसको ठेकेदार को ओवर पेमेंट हुई है। मेरे पास इसने लिखत में इसने दिया कि ये इसका ठेकेदार का इसका 14वां आखिरी बिल है, 14th आखिरी बिल है। 4,63,000 रुपए इसके रहते हैं, आप इसको पेमेंट करो। मैंने बोला कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा जब तक मैं अकाउंट रिकनसाइल करूं। इसने लिख कर दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अकाउंट रिकनसाइल करो। मैंने 4,63,000 रुपए मैंने लिखा है कि सेक्रेटरी के कहने के ऊपर मैं ये पेमेंट कर रहा हूं। मैंने इसको अकाउंट्स को रिकनसाइल नहीं किया, वो कागज मेरे पास मौजूद है। जब देखा कि 60 लाख का भी गले में फिल्म पड़ रहा है तो 15वां बिल जो हमारा कंसल्टेंट था उसने भी उसको अप्रूव बिल को नहीं किया। मैंने उसको कंसल्टेंट को जनरल बॉडी में बुलाया था, उसने खड़े होकर जनरल बॉडी में बोला कि ये बिल मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया है, ये झूठा बिल है, वो भी उसने उसमें ठोक दिया। उसके बाद भी 23 लाख रुपए जिमखाना के इन्होंने ओवर पेमेंट की उस ठेकेदार को। मैंने जब उनको डंडा दिया, कोर्ट में ये लोग गए हैं, कोर्ट ने डिक्री दी है 23 लाख रुपए की, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी उन्होंने वापस नहीं करवाया जिमखाना का। ये कोर्ट के पेपर्स हैं। जावेद जुनेजो ने किए और पेमेंट किए और साजिद भुट्टो ने केस दाखिल किया कोर्ट में। ठेकेदार बोलता है मुझे ये पैसे मिले ही नहीं, मैं क्यों पेमेंट करूं। और इसके ठेकेदार ने स्विमिंग पूल जब मैं बनवा रहा था तो उसके लिए उसने जो दिया था कोटेशन वो 1,57,00,000 रुपए दिया था और वो मैंने 90 लाख रुपए में बनवाया। 2 फ्लोर जो मैंने कंप्लीट करवाए शहीद राशिद मिराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, इसके ठेकेदार ने उसकी कोटेशन 37 लाख रुपए की थी, जो मैंने 17 लाख रुपए में कंप्लीट करवाया। ये तो फैक्ट्स फिगर्स है, मैथमेटिक्स है, इसमें कोई अंग्रेजी जबान नहीं है। 2+2 तो 4 ही होगा। इतनी मेगा करप्शन होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद अगर किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो तो पता नहीं क्या हो सकता है, हमें समझ में बात नहीं आती। हम चीफ पैटर्न साहब से अपील करते हैं कि इसकी 14 साल की मेंबरों की स्क्रूटनी की जाए कि किस तरीके से मेंबरशिप उनकी हुई है, कैसे मेंबरशिप हुई है, लीगल हुई है, इलीगल हुई है, और वो जो मेंबरशिप के पैसे हैं वो कहाँ गए। भाई साहब आपका एक सवाल था कि मेंबरशिप फीस क्या है। मेंबरशिप फी वो हर साल में, हर सालों के बाद बदलती रही है। मैं 2000 रुपये में मेंबर बना था, अब गवर्नमेंट सर्वेंट को 1.5 लाख रुपए में मेंबर बनाते हैं, 2 लाख रुपए में, और जमींदार जो है उसको 6 लाख रुपए में उसकी मेंबरशिप होती है। पहले कभी 15,000 थी, कभी 10,000 थी, ऐसे बढ़ते बढ़ती अभी जो लास्ट है वो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट सर्वेंट की और 6 लाख रुपए जो जमींदार है या जो कोई और बिजनेसमैन है उसको 6 लाख रुपए में मेंबरशिप मिलती है अपने। लेकिन ऑडिटर बेचारा भी लिख के थक के गया है, कोई किताब किसी किताब से नहीं मिल रहा है। भाई वो ऑडिटर जो है वो एक मेमन जो शमशाद ऑडिटर था, उसने भी जो शमशाद ने लिख कर दिया है कि ये जो किताब है जिमखाना के वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। उसके बाद अनवर मेमन है, वो भी MBA है, उसने भी जो 4-5 साल ऑडिट किए उसने भी लिख कर दिया है कि जिमखाना का कोई भी किताब जो है किसी से नहीं मिलता। बिल्कुल मुझे इल्जाम लगो, मुझे 10 फुट तार जो इल्जाम लगो जेका मूं पाण जिमखाना खे ॾिनी ऐं उन में 5 मेंबर हुआ। ही गुलाम हुसैन वेठो आहे, हिन बि सही कोन कई त ही तव्हां ग़लति एलिगेशन था लॻायो। हिन डिसेंडेंट नोट कयो त ही ग़लति एलिगेशन था लॻायो। ही जावेद जे पैनल तो मेंबर हुयो, मुंहिंजे पैनल तो कोन हो। ऐं जेकॾहिं 10 फुट मां तार चोरी कया त मां शायदि भींगियो होसि एतिरी 10 फुट तार करे। इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए मां हैदराबाद DG सिंध जो रहियुसि, उते मुझे करप्शन का साबित कोन थी। हैदराबाद अस्पताल में रहियुसि, उते कोन मां जिमखाना जी 10 फुट तार जेका मूं वठी ॾिनी ऐं मूं इलेक्ट्रीशियन खे चयो त जावेद साहब खे ॿुधाइजां त 10 फुट तार मुंहिंजी न ला मां वठां थो, उन में करप्शन जेका था मुझे साबित थी। मैं आपको भाई एक मेरी बात सुने, जिमखाना में जब मैं कॉन्टेस्ट करता था तो एक दफ़ा मेजॉरिटी मेरी आई थी, सेक्रेटरी भी मेरा था, ट्रेनर भी मेरा था और सारी मैनेजिंग कमेटी मेरी आई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि ये करप्शन यहाँ पे हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सबको बोलते
के बावजूद भी अगर 8 करोड़ रुपए का मैं खबर निकाल के किसी को दूं, जब उसमें भी कुछ नहीं हो तो आगे चल के मेरे पे भी तो एलिगेशन लगेंगे कि तुम क्या बैठ के कर रहे थे। मैंने उस टाइम पे जिमखाना से हाथ निकाला। और मेंबर्स, मैंने आपको बताया कि अभी जब कबाड़ी भी मेंबर बनेगा, जो अहल ही नहीं होगा जिमखाना के मेंबरशिप के लिए, जो उसका वोटर पक्का होगा, मुझे बताएंगे वो आपके साथ क्या करेगा। यहाँ पे तो शादियां भी करवाता है, मंगनियां भी करवाता है, सब कुछ अपने मेंबरों को करवाता है। दूसरे कैमरामैन भी अंदर नहीं जाए, प्रेस वाला भी नहीं जाए, बाकी जो जब उसकी मर्जी पड़ती है सबको अलाउ कर देता है। हाँ, माने के छा चवंदुसि, तव्हां ॿुधायो छा था, तव्हां सीनियर आहियो, मूंखां तव्हां छा चवणु खपे। न न न आम जेकॾहिं कंहिं ऑफिस में बि जेकॾहिं को हुनजो ऑफिसर मथे न ॿुधे त उन जो छा थींदो। हीअं ॾिसो, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, एक मिनट मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो, मां तव्हांखे ॿुधायां। साईं, मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो, मां त हिकिड़ी ॻाल्हि करे वञा। दुनिया में या ज़माने में प्रायोरिटीज़ हूंदियूं आहिनि। तव्हां पंहिंजे घर में जेकॾहिं तव्हां वटि 5000 रुपया खीसे में हूंदा त तव्हां प्रायोरिटी उन खे ॾींदो, पंहिंजे पेट लटो, पोइ ॿी अयाशी ते ख़र्चु कंदो। असांजी आर्मी अहिड़े तरीक़े सां इन्वॉल्व कई वई आहे, अहिड़े तरीक़े सां शहरनि में बि लॉ एंड ऑर्डर उहे रखनि, बॉर्डर असांजा सेफ कोन्हनि, हुननि लाइ जिमखाना त का वॾी ॻाल्हि आहे ई कोन न। प्रायोरिटी ज़ाहिर आहे हू पंहिंजे फोर्सिस खे ॾींदा, पंहिंजे बॉर्डर्स खे ॾींदा, लॉ एंड ऑर्डर खे ॾींदा, शहरनि में कहिड़ी हालत लॻी पई आहे उन खे ॾींदा, या जिमखाना जे लाइ हुननि खे प्रायोरिटी आहे ई कान। कंहिं ज़माने में कोई GOC इंटरेस्टेड हो, चई मूंखे चीफ पैटर्न ठाहे, उनखे ठाहे छॾियऊं। असांजे कानून में लिखियलु आहे चीफ पैटर्न खे 2 दफ़ा असांजे हिन में अची वियो, मैनेजिंग कमेटी में प्रिज़ाइड करणो, हुनखे टाइम ई कोन्हे। आप क्लियर करें। ये एक यहाँ पे होगी प्रेस क्लब की, तो सेक्रेटरी जो है वो मीटिंग कॉल करता है या प्रेसिडेंट मीटिंग कॉल करता है? आपके पास भी आइन में यही होगा कि सेक्रेटरी करता है। स्पेशल जनरल बॉडी उसने बुलाई है, सेक्रेटरी वहाँ पे गया है, जनरल बॉडी में बुलाई है, इलीगल है, इसको मैं इलीगल करता हूँ, मेरा नोटिस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसको 20-25 आदमी बिठा के ये जनरल बॉडी हमने कर दी। ऑफिस में बैठ के हमने वो ऑर्डर कर देते हैं कि जी हमने स्पेशल जनरल बॉडी कर दी। उसको क्या करोगे आप? वो तो पैसों से लेके, कागजों से लेके हर चीज में बेईमान है जी। नहीं, आप बिल्कुल आप खुले सवाल करें। उसमें अमेंड है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 100 थे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जनरल बॉडी रिक्वेजिशन कर सकते हैं, सेक्रेटरी को देंगे ना, सेक्रेटरी है ही नहीं, सेक्रेटरी को जाने तो कौन जनरल बॉडी बुलाएगा? भाई मेरी बात सुने, हम देंगे सेक्रेटरी को, मुझे पता है सेक्रेटरी है नहीं तो मैं किसको दूं? सेक्रेटरी बुलाएगा ना सर। आपके यहाँ प्रेस का सेक्रेटरी अगर नहीं हो, कहीं बाहर गया हुआ हो, आपको अगर यही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हो तो आप किसको दरखास्त दोगे? जबकि पास कोई एक्टिंग का, हम भी यूनियंस में रहे हैं, सेक्रेटरी होता है, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। अगर सेक्रेटरी नहीं होता है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको जो है उसके एब्सेंस में काम करता है। हमारे जिमखाना में ये प्रोविजन ही नहीं है। सेक्रेटरी इज द चीफ कस्टोडियन ऑफ जिमखाना एंड फाइनेंस सेक्रेटरी आल्सो चीफ एग्जीक्यूटिव। सब अब उसको चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई नहीं ऑर्डर चल रहा है, नहीं उसको अंदर आने दे रहे, तो बाकी आप किसको करेंगे? ये तो चीफ पैटर्न का काम है कि वो देखे कि क्या हो रहा है। ये मेंबरों का काम भी नहीं है। ये हमारी एक अगर जो कमेटी बनी हुई है उसके चीफ पैटर्न साहब हैं। कर्नल साहब जब मीटिंग्स में आते हैं तो पूछे कि सेक्रेटरी का है। मुझे ॾिसो, मूं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झी कोन, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झण जी कोशिशि कयो। ॾिसो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, दोस्त असांजा कंहिं बि पार्टी में थी सघनि था, जिमखाना लाइ मुंहिंजे लाइ बि दोस्त वर्क करणु ईंदा हुआ, पर मां पियो चवां बल्कि जेको आहे सभु हिनखे जी सपोर्ट कंदा। जॾहिं हुकूमत में आया, जॾहिं हिन जा फिरका ठहंदा, हुनखे पोस्टिंग ई न ॾिनऊं।